नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से आज एक नए बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मी से ही जुड़े हुए मौसम, मतलब गर्मी के मौसम से ही जुड़े हुए बिजनेस के बारे में। दोस्तों यह एक और जरूरी नहीं है, ये जो मैं आज का बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूँ वो गर्मी से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों सर्दियों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका डिमांड होता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये जो मैं आज का बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूँ, यह बिजनेस भी गाँव शहर गली मोहल्ला कहीं पर भी अगर आप चाहे रहते हैं तो वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यह बिजनेस भी एक तरीके से रॉ मटेरियल खरीद करके उसको तैयार करके बेचा जाता है। इस बिजनेस में भी वही चीज होता है। तो दोस्तों यह बिजनेस कौन सा है, कैसे स्टार्ट करना है और कितनी लागत लगती है, कितना आपको कमाई होगा, दोस्तों पूरा मतलब डिटेल में समझने वाले हैं। और दोस्तों उदाहरण सहित मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो किस तरीके से आपको मार्जिन मिलती है। तो दोस्तों मतलब पूरी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपसे और डिस्कस करते हैं आज के बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आप ये चीज आप जहां भी रहते होंगे ये महसूस कर रहे होंगे कि पहले के मुकाबले अभी जो लोग ज्यादातर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें बिजनेस भी है। दोस्तों बिजनेस कौन सा है आज का, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों एक तरीके से समझा जाए तो गर्मी सर्दी तीनों मौसम में अगर फिटनेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब जो फायदेमंद चीज़ होता है, जो डॉक्टर भी बताते हैं कि जूस, चाहे संतरे का, अनार का वगैरह वगैरह अनेकों चीज़ों का जूस, अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, दिक्कत आता है, या ऐसे भी नॉर्मल लोग शौक के लिए स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जूस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी देखा जाए तो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रही है। हर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य वर्धक चीज़ों को, चाहे खाने का हो या एक तरीके से पीने का, जो स्वास्थ्य के लिए फायदा करे, हर लोग यह चाहते हैं कि मैं ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं और वैसे दिखूं। तो दोस्तों एक तरीके से समझ करके चलिए कि इसमें आज का जो बिजनेस आइडिया है वह जूस पर आधारित है, जो एक तरीके से गांव में आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं और कम लागत में शुरू कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा मार्जिन भी कमा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप जो शेक होता है, शेक का मतलब जैसे कि बादाम, काजू शेक, बादाम शेक, जो वगैरह वगैरह शेक होते हैं उसको भी आप बेच सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब इसके साथ ही वो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इस बिजनेस को आप अगर गाँव में रहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि किसी भी अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होता है, जो 3-4 चीजें होती है, मार्केट डिमांड, रिसर्च करना और कंपटीशन देखना, और दोस्तों इसमें अनेकों ऐसे चीजें होती है। लेकिन इस सब के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए उसका रॉ मटेरियल सही और कम लागत में आपको मिल सके, जिससे आप उससे ज्यादा मार्जिन यानी मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार इस बिजनेस में भी वही नियम लागू होता है, ठीक ठाक अगर समझा जाए तब। तो दोस्तों आपको अगर मान करके चलिए बिजनेस स्टार्ट करना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। शुरुआती समय में आप बहुत कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर नहीं बिकेगा तो ये खराब भी होने लगता है। फल फ्रूट जो होता है, जो आप रस जूस बनाने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ अगर ज़्यादा दिनों तक रखे रहे, अगर कस्टमर न आए तो वो खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना शुरुआती समय में ज़रूरी होता है कि आप जो भी चीज़ का रॉ मटेरियल खरीदते हैं वह अगर रॉ मटेरियल मान करके चलिए कि ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, ख़राब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ही खरीदें, या मतलब एक बार कम ही खरीदे तो बेहतर होगा। बेशक डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन मटेरियल कम हो, दूसरी बार आप उसको इस हिसाब से खरीद कर मतलब मेंटेन रखें कि आपको घाटा न लगे। कहने का तात्पर्य यह चीज़ है। दोस्तों अब आता है कि इसमें कितनी लागत लगेगा। तो दोस्तों नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर जूस का दुकान जूस शॉप शुरू करते हैं तो दोस्तों मान करके चलिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराते हैं, मशीन वगैरह जो छोटी छोटी मशीनें उसको खरीदते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली आप 10,000 रुपये उसमें लागत लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें और ज़्यादा भी आप लागत लगा करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जिसका हर जगह हर
मतलब जगह पे डिमांड होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके ग्राहक, क्योंकि हर इंसान को वो खाने का सामान है तो हर एक इंसान खरीदता है। और ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस प्रकार के बिजनेस को आप करते हैं, जैसे कि बाजार हो गया, मॉल हो गया, शहर में रहते हैं या मतलब अच्छा खासा जगह है, तो दोस्तों आप एक समझ कर चलिए कि जगह किराए पर लेकर के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप एक ठेला बनवा करके भी उस पर आप बेच सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को भी एक अस्थाई और एक घूम करके, ये दोनों तरीके से इसका बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाए तो बेहतर होगा, आपको मतलब आमदनी भी कमाई होगा और कस्टमर भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों शेक और जूस आप चाहे तो एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं बेचना। तो दोस्तों अब रह जाती है उदाहरण की बात। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप जब मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल है आपका, उसको एक तरीके से थोक में खरीदेंगे तो आपको उसमें थोड़ा मार्जिन मिलेगा, खरीदने में भी मार्जिन मिलेगा और आप उसको बेचेंगे उसमें भी आपको मार्जिन मिलेगा। तो अगर आप कम रेट में भी बेचते हैं तो भी आपका मार्केट बढ़ जाएगा, कस्टमर बढ़ जाएंगे और आपको मतलब आपसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। कोई भी बिजनेस है, मैं इसी बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस सही सलामत चलता है गांव में तो आप निश्चित ही उसमें 800-1000 रुपये की कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात करने वाली नहीं है। शहरों की बात की जाए तो शहरों के हिसाब से हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप कमाई कर सकते हैं। मतलब मैं गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में रहता हूँ ज़्यादातर, तो गांव के मतलब अनुभव के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मान करके चलिए दोस्तों कि छोटी पूंजी में अगर आपका बिजनेस है तो आप नॉर्मली आप 500 रुपये, कम से कम तो 500 कमा सकते हैं अगर सही तरीके से चलता है तब। अगर उससे अच्छा तरीका से चलता है, मतलब उससे भी मतलब बेहतर चलता है तो 1000 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि आपको अब मान करके चलिए कि जिस हिसाब का बिजनेस है उसी हिसाब से कमाई होगी। छोटी पूंजी का है तो छोटी पूंजी की तरह ही कमाई होगा। लेकिन बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं जो छोटी पूंजी में ही शुरू होते हैं लेकिन उसमें आमदनी ज़्यादा होती है। लेकिन इस बिजनेस में भी आमदनी होती है, लेकिन मान कर चलिए बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो आपके प्रदेशों में नहीं मिलते, आपके एरिया में नहीं मिलते, उसको आपको खरीदना होता है। दूसरे प्रदेशों से आते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कीमत दे करके खरीदना होता है, जिसके कारण मान करके चलिए जो व्यक्ति है वो अगर उसको महंगा लगता है, आपका ग्राहक को अगर वो चीज़ महंगा लगता है तो वो कम ही बिकता है, तो उसमें आपको कैसे ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आज के वीडियो के माध्यम से आज का बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।